आपको नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना ही होगा, भावातीत बनना ही होगा। ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी और ये अभ्यास द्वारा ही आएगा। अंतिम समय जब आएगा, मेरा यकीन मानिए कि हम नष्टो मोहा नहीं बने होंगे। उस समय हमें बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होगी, भय सता रहा होगा हमें। ये ज्ञान को बहुत ही सहजता से मत लीजिए इसको। ये सहज अवस्था तो ज़रूर बना देता है, लेकिन जब तक आप इस ज्ञान स्वरूप धारण नहीं करते तब तक वो सहज स्वरूप नहीं आएगा। सहजता से आपको ज्ञान के पॉइंट्स आखिरी में याद नहीं आएंगे, आपको हमेशा डर सताएगा ही सताएगा। सूक्ष्म में सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म लोगों के संकल्प चल ही रहे हैं कि ये होगा तो हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हमें पता है। ये संकल्प सूक्ष्म में कभी कभी हमारे भी चलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे 3 से 4 महीने में ये संकल्प भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चलने बंद हो गए हैं। इसीलिए बंद हो गए हैं क्योंकि अब हमने शरीर के बारे में सोचना बंद कर दिया है। बापूजी की जो लास्ट वीडियोस आई है उसमें बार बार यही कहा है बापूजी ने कि आत्मा की चिंता करो, आत्मा की स्थिति आपकी कौन सी होनी चाहिए उस पर ध्यान दो, शरीर की स्थिति पर ध्यान ना दो। मन और शरीर से जब मुक्त हो जाएंगे, तब हम जब आत्मा के ध्यान पे जाएंगे, आत्मस्थित हो जाएंगे, आत्मसात हो जाएंगे, तभी हमें ये समझ आएगा। इसीलिए जितना हो सके ज्ञान का अध्ययन करें। चित्त में जितना हो सके ज्ञान रहेगा, जितना आपके ब्रह्म वृत्ति रहेगी, आत्मा की परिपूर्णता में जितना रहोगे, आत्मा की परिपूर्णता की चिंता करो, शरीर की चिंता ना करो। ये जब तक अभ्यास आपका कड़ा नहीं हो जाता तब तक आप भय में ही रहोगे, तब तक भय सताएगा।